अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरे बेटे अब तक हमने ना हिस्सा नस्ब को किया और इसमें से हमने काम को कंप्लीट किया। आज बेटा हम हिस्सा नज़म को करेंगे और नज़म में हम बेटा बोलेंगे हम को। हम किसे कहते हैं? हम उसको कहते हैं बेटा जिसमें अल्लाह ताला की शान बयान की गई हो, अल्लाह ताला की सिफ़ात को बयान किया गया हो। हम जब भी आपके पास नज़म की तशरीह आएगी बेटा, आपने उसको इस तरह से करना है कि आपने हर शेर को अलग अलग से उसकी तशरीह करनी है। शायर का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके मार्क्स हैं, और नज़म का नाम भी आप लिखेंगे। शायर का नाम बेटा अमीर मिनाई है, और ये जो अमीर मिनाई हैं बेटा, इन्होंने कमाल की नातिया जो है वो कलाम लिखे हैं। और आपको बड़ी एक इसमें वो जो था जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत और इश्क के साथ आपकी शायरी भरी पड़ी है, इश्क हकीकी के साथ, और बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने अल्लाह ताला की शान को बयान किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को। हम में ये जो मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ बेटा, इसका जो पहला शेर है मैं आपके सामने इसकी तशरीह बयान करूँगी, और साथ मफ़हूम के साथ साथ आप तशरीह लिखेंगे, और आपने उस तशरीह में इमदादी अशार ज़रूर लिखने हैं ताकि आप उसमें अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। बेटा पहला शेर है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। बेटा इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह जिस मुकाम पर तू फायज़ है वहाँ कोई दूसरा नहीं हो सकता, और किसी को ये भी मालूम नहीं कि तू कहाँ है। जिस मुकाम पर तू फायज़ है वहाँ कोई दूसरा नहीं हो सकता, ये जो बात लिखी गई है ना, जहाँ जिस मुकाम पर तू फायज़ है। बेटे जिंदगी देने वाला रब, मौत देने वाला रब, रिस्क देने वाला रब, रिस्क रोक लेने वाला रब। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अगर मैं तुम्हारा मीठा पानी रोक लूँ तो कौन है जो तुम्हें पानी दे? तुम्हें कोई शख्स पानी नहीं दे सकता। अल्लाह ताला उस मुकाम पर मौजूद है। वो चाहता है मशरिक से सूरज को निकालता है, चाहे तो ना निकाले, चाहे तो मगरिब से निकाले। वही है जो मौसमों को बदल कर लाता है, वही है जो मूसलाधार बारिश हो रही होती है उसको रोकता है, वही है जो दिन लाता है, वही है जो रात लाता है, वही है जो आग की एक सिफ्त है कि वो गर्म करती है चीज़ को, लेकिन जब हुक्म रब्बी होता है तो वो इब्राहीम पर ठंडी कर दी जाती है। पानी आपस में मिलकर बहता रहता है, लेकिन जब हुक्म आता है तो वो फिरौन के लिए मिक्स हो जाता है, मूसा के लिए हो जाता है। वहाँ पर कौन पहुँच सकता है, ये उसकी शान है। किसी को ये नहीं मालूम कि तू कहाँ है, हर जगह है बेटा। मैं इंसान, अल्लाह ने मुझे हम सबको मिट्टी से बनाया, मिट्टी बोलती है, मिट्टी गोश्त बन गई, ये उसकी सिफात है। एक इंसान है, वो बोलता है, उसके अंदर से एक आवाज़ निकलती है। प्यारे बेटे हर शख्स की आवाज़ मुख्तलिफ, हर शख्स ये सर रखता है, उसके अंदर हर इंसान की अकल मुख्तलिफ, सोच का समझने का पैमाना मुख्तलिफ। तुम अपने रब को किस किस जगह देखोगे? वो हर जगह नजर आता है। वो इंसान से कहता है मैं तुम्हारी शार ज़्यादा करीब हूँ, कितने इंसान हैं। तो अल्लाह ताला अपने सिफात को बयान करते हुए ये हम उसको अगर देखना चाहें तो हम उसको किसी पैराए में बंद नहीं कर सकते, वो हर जगह है। अल्लाह ताला जैसे कुरान पाक में फरमाता है कि कोई चीज़ उसके मिसल नहीं, अल्लाह जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया है अगर कायनात में खुदा वाहिद के सिवा कोई और खुदा होता तो उसका निज़ाम बिगड़ जाता, वो एक ही है और कोई नहीं है, इसीलिए शिर्क माफ़ नहीं किया जाएगा। ये उसी की सिफात है जो किसी और में नहीं हो सकती। फिर फरमाया लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशा तू है। फरमाया अल्लाह ताला से फरमाते हैं, इसका मफ़हूम है ए अल्लाह तेरी ज़ात लाख पर्दों में छुपी होने के बावजूद नज़र आती है, बेशक तेरे वजूद के इकरार में सैकड़ों निशानियाँ मौजूद हैं। तेरे बेटे अगर आप अपने दिल की आँख खोलें तो हर जगह रब है। फूल खिलता है रब है, वो कली बनता है रब है। आप एक बेजान चीज़ को ज़मीन में डालते हैं, वो है बीज, और फसल उगती है। जानदार चीज़ है तो बढ़ रही है ना, इसे पानी दो ये बढ़ेगी। ये क्या है? ये लाख पर्दों में भी छुपा हुआ उसकी हम उसको देख रहे हैं खुली आँख के साथ। हम तेरे वजूद का इकरार हर चीज़ में कर रहे हैं। बेटा एक इंसान है, सब लोग उसके पास मौजूद हैं, वो मर गया, ये कैसे हुआ? बस वो एक ज़ात थी जो ज़िंदगी देने वाली है, एक ज़ात है जो मौत देने वाली है। फिर आप देखें खुली आँख से, आप कायनात को देखें, जैसे शायद कहता है जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। जिधर देख लें आपकी नज़र आसमानों की तरफ उठती है, कोई पिलर्स नहीं लगे हुए जिसने बादलों को थामा हुआ है, मगर वो रुका हुआ है। आप सूरज को देखते हैं, इतनी तपिश नज़र नहीं ठहरती, कोई तो है जो चला रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। निज़ाम हस्ती
ये जहान, कितने जहान हैं, ये दुनिया एक जहान है, आसमानों पे जहान है, ज़मीन के अंदर जहान है, पानी का जहान है, आलम बरज़ख है, जिन्नात का जहान है, कितने जहान हैं बेटा। कुछ जहानों को तो आप अपनी आंखों से देखते हैं, कुछ को नहीं देखते, उन सबका खालिक वो हर जगह नजर आता है बेटा। हम इंसान हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा सांस चल रहा है, वो किस किस चीज़ पे काबिल है, वो हर जगह नजर आता है। सिर्फ देखने वाली आँख चाहिए, वो कहीं नजर नहीं आता अगर आप ना देखना चाहें, वो हर जगह है अगर आप उसको देखना चाहें। हर चीज़ चीख चीख कर उसके होने का सबूत देती है कि मैं हूँ, और वो गवाही देती है कि रब कायनात बेशक मौजूद है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, अगला शेर है वो, इसमें शायर जो है वो हम आप अल्लाह ताला की बयान करते हुए कहता है, तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अया तू है। खलवत कहते हैं बेटा तन्हाई को, और जलवत कहते हैं महफिल को। कहीं पिन्हा है यानी कि कहीं तो पोशीदा है, अया कहीं तो जाहिर हुआ हुआ है। इसकी मफहूम में बेटा वो कहता है कि अल्लाह तू तन्हाई मजमा हर जगह मौजूद है, लेकिन कहीं तेरी ज़ात छुपी हुई है और कहीं बहुत वाज़िया है तेरी ज़ात। बेटा अल्लाह ताला ना फरमाते हैं ए इंसान से कि हम तेरी शारक से ज़्यादा करीब हैं। बेटा आप सोचें कि वो ज़ात जो आपके दिमाग में आने वाले ख्यालात तक को जानता है, हर चीज़ को जानती है। कहीं पर अल्लाह ताला फरमाता है कि जब दो लोग बैठे हैं तो तीसरा मैं हूँ, एक अकेला शख्स बैठा तो दूसरा मैं हूँ। अल्लाह हर जगह मौजूद है, अपनी सिफ़ात की वजह से वो हर जगह पर नज़र आता है। अल्लाह ताला हर ज़र्रे में है और हर ज़र्रा इस बात की दलालत करता है कि वो है। वो कहीं छुपा है, उसने उसकी मसलहत है, कहीं उसने अपने आप को छुपा दिया, और जहाँ चाहा अपने आप को खुलकर अपना इजहार करवा दिया कि मैं हूँ। उसके बाद कहा नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बान तू है, मेहमान तू है। मफ़हूम है ए अल्लाह कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं है, तू मेज़बान भी है और मेहमान भी है। कायनात में जो कुछ मौजूद है ये सब अल्लाह ताला का दिया है, अल्लाह ताला ही के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है। वही मेहमान है और वही मेज़बान है, तुम्हारे आने तुम्हारे जाने तमाम मामलात को वही देखता है परवरदिगार। उसके जो इस कायनात में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मामलात को अपनी मर्ज़ी के साथ चला सके। तमाम मामलात उसी के मातहत हैं, उसी के तहत चलते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है कोई अपने मामलात को खुद चला सके। वो छुपा हुआ है, जैसे कि शायर कहता है, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। इंसान इतना अहम नहीं है। अल्लाह ताला ने लाखों करोड़ों साल से इस कायनात को बनाया, इंसान आते गए जाते गए। अल्लाह किसी इंसान का मोहताज नहीं है, तमाम इंसान उसके मोहताज हैं। फिर है रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। ए अल्लाह ये चमन आलम तेरे ही रंग बू का आकाश है, और हमने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि तू इसका अमीर गुलशन है। ये कायनात को एक बाग से तशबीह दी और कहा कि पता चला कि इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला तो तू है। इस पूरी कायनात में जैसे बेटा वो आपको एक बाग में फूल लगते हैं ना, इंसान भी ऐसे ही है, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, कोई पतला है, कोई मोटा है, कुछ कुछ सोचता है। ये उसके रंग है बेटा, वो हर रंग में नजर आता है। कोई बहुत ज़हीन बनाया कि उसने चीज़ें याद कर दी, किसी को मर मर के पेट के पढ़ लिया, नहीं पढ़ता, ठीक है, तो ये उसका निज़ाम है। फिर कहा कि महरम राज तो बहुत है अमीर, जिसको कहते हैं राजदार तू है। प्यारे बेटे दुनिया में अल्लाह से बड़ा कोई राजदार नहीं। तुमने कभी अल्लाह से गुफ्तगू नहीं की, आप अल्लाह से गुफ्तगू करके देखें, उसके साथ गुफ्तगू में जो सुकून है वो इंसान के साथ नहीं हो सकता। रब कायनात ने इंसान को अगर ये बात कही कि मैं तुम्हें 70 माह से ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी के तरीके को देखें, आप कैसे गुजारते हैं, उसकी अनायात को देखें कि उसने आप तक कितनी की हैं, तो आप का सर सजदे में खुद झुक जाएगा कि अल्लाह मैं इस काबिल नहीं था जो तुमने मुझे अता किया। तो बेशक आप अल्लाह से गुफ्तगू करना सीखें बेटा, आप अल्लाह से मोहब्बत करना सीखें, आप अपने मसाइल उसके साथ डिस्कस करना सीखें, ज़िंदगी आसान होगी और आप उसको बेहतरीन रास्ता पाएंगे। ठीक है, ये आज हमारी नज़म थी बेटा, आपने इसको करना है, इसका खुलासा भी करना है और इन अशार की तशरीह भी करनी है। अल्लाह ताला बेटा आपको खुश रखे, आसानियाँ दे और आप भी दूसरों को आसानियाँ दें। अस्सलाम वालेकुम।